हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और यहाँ पे मेरे पास CMF वॉच प्रो स्मार्ट वॉच है। CMF नथिंग का ही एक सब ब्रांड है और इस स्मार्ट वॉच को ऑलरेडी हम डिटेल में रिव्यू कर चुके हैं, जिसमें एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कैसे सेटअप करना है एंड जो भी वॉच का सेंसर है, डिस्प्ले है, उन सभी के ऊपर हम डिटेल में ऑलरेडी बात किए हुए हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से CMF वॉच प्रो स्मार्ट वॉच को आप अपने आईफोन के साथ सेटअप कर सकते हैं एंड जो भी वॉच का फीचर्स है वो आईफोन के साथ प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं करता है, ताकि अगर आप एक आईफोन यूजर है तो आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको इस CMF वॉच प्रो स्मार्ट वॉच में कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा और अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो क्या आपको इस स्मार्ट वॉच के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सेटअप हम स्टार्ट करें उससे पहले वॉच के UI का एक क्विक ओवरव्यू हम आपको दे देते हैं। इस तरीके से आपको वॉच फेस दिखता है। वॉच फेस के ऊपर लॉन्ग टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको इनबिल्ट जो है ना 3-4 वॉच फेसेस रहता है, उनके बीच में आप स्विच कर सकते हैं। इस तरीके से टैप करके स्वाइप डाउन करके आप कंट्रोल सेंटर ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपका कनेक्शन स्टेटस, बैटरी परसेंटेज, डेट शो करता है। यहाँ पे कुछ आपको स्विचेस देखने के लिए मिल जाता है, DND के लिए, टॉर्च के लिए। इसके अलावा ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए भी एक स्विच है, जिसके ऊपर टैप करके इस तरीके से 5 लेवल में आप ब्राइटनेस जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पावर सेविंग मोड देखने के लिए मिल जाता है। रेस टू वेक को आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। सेटिंग मिल जाता है। सेटिंग में यहाँ पे आपके पास डायल सेटिंग मतलब वॉच फेस को चेंज करने का ऑप्शन है। नेक्स्ट ऐप व्यू में डिफॉल्ट मतलब की लिस्ट व्यू एंड ग्रिड व्यू का ऑप्शन है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में ब्राइटनेस लेवल कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। ऑटो स्क्रीन ऑफ टाइम सेट कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू 5 मिनट या 10 मिनट के लिए स्क्रीन को ऑन रखना है तो वो ऑप्शन आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। AOD का भी आपको ऑप्शन मिलता है, क्योंकि इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, तो आपको AOD वॉच फेस का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करके यहाँ से आप जो है ना इसको इनेबल कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। एंड AOD के लिए भी आपको यहाँ पे कुछ वॉच फेसेस देखने के लिए मिल जाता है, एनालॉग एंड डिजिटल में। तो जो भी वॉच फेस आप अप्लाई करना चाहें, जस्ट उस वॉच फेस के ऊपर आना है, टैप करना है एंड इस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क करता है। आप एनालॉग या डिजिटल जो भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट साउंड सेटिंग में स्पीकर वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। साइलेंट मोड जो है वो आप इनेबल कर सकते हैं। फिर आपको डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिलता है। हैप्टिक जो है उसके स्ट्रेंथ को आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, स्टैंडर्ड या ऑफ पे सेट कर सकते हैं, मतलब जो वाइब्रेशनल फीडबैक है उसको। नेक्स्ट लैंग्वेज सेटिंग में यहाँ पे आपको इंग्लिश का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में अपने वॉच को यूज करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको वॉच में हिंदी लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिलता है। इसके बाद सिस्टम मेन्यू में यहाँ पे आपको रीस्टार्ट करने का ऑप्शन है, पावर ऑफ करने का ऑप्शन है, रीसेट करने का ऑप्शन है, और अगर आपको अपने नए फोन के साथ पेयर करना है डायरेक्टली तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे इस वीडियो में हम लोग रीसेट करेंगे एंड उसके बाद जो है ना इसको अपने आईफोन के साथ पेयर करेंगे। फिर आपको यहाँ पे यूजर गाइड एंड अबाउट सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। वॉच फेस के ऊपर अगर आप स्वाइप अप करते हैं तो जो भी आपका नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। एंड्रॉइड फोन के साथ यूज करते हुए जो भी एप्लीकेशन का हम नोटिफिकेशन एक्सेस दिए थे, उन एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन हमको प्रॉपरली अपने वॉच पे रिसीव हो जा रहा था। वॉच फेस के ऊपर अगर आप स्वाइप लेफ्ट या स्वाइप राइट करते हैं तो इस तरीके से आपको कुछ विजेट देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि फोन कॉल का विजेट है, स्लीप मॉनिटरिंग का विजेट है, वेदर का विजेट है, हार्ट रेट का, एक्टिविटी का। तो इस तरीके से आप कुछ विजेट जो है यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। होम स्क्रीन पे अगर आप इस बटन को टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारा स्पोर्ट्स मोड देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक्सरसाइज रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है। फिर हार्ट रेट, SpO2 मॉनिटरिंग, एक्टिविटी जो भी है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। स्लीप मॉनिटरिंग का फीचर मिलता है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग का फीचर मिलता है। इस वॉच में आपको स्पीकर एंड बिल्ट इन माइक है, तो आप कॉल रिसीव भी कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपका वॉच आपके फ़ोन से कनेक्टेड है तो आप कॉल भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो ब्लूटूथ कॉलिंग वाला फीचर है ये आईफोन के साथ प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं करता है वो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। फिर आपको म्यूजिक कंट्रोल का फीचर मिलता है, कैमरा रिमोट का फीचर मिलता है। जब एंड्रॉयड फ़ोन के साथ हम इस वॉच को सेटअप किए थे तो जो मेरे फ़ोन का डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप था उसके शटर को हम इस कैमरा रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर पा रहे थे। एंड आईफोन से सेटअप करने के बाद म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल का फीचर वर्क करता है, वो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। फिर आपको वेदर का ऑप्शन मिल जाता है। ब्रीदिंग के लिए यहाँ पे एक मोड दिया गया है, वॉइस असिस्टेंट का मोड मिलता है। तो वॉइस असिस्टेंट भी आईफोन के साथ वर्क करता है या नहीं करता है वो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म जैसा फीचर मिल जाता है। फ्लैशलाइट का आपको ऑप्शन मिलता है एंड जो डिस्प्ले है ना वो हमको काफ़ी ब्राइट लगा, तो इसका जो फ्लैशलाइट वाला फीचर है वो डार्क जगह पे आपके लिए यूजफुल हो सकता है। फिर आपको इसमें फाइंड माई फोन का फीचर मिल जाता है। अब ये फाइंड माई फोन आईफोन के साथ वर्क करेगा या नहीं करेगा वो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। सेटिंग हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। अब फटाफट से हम इसको रीसेट कर लेते हैं। रीसेट करने के लिए आपको सेटिंग में सिस्टम मेन्यू में जाना है, रीसेट के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे इस तरीके से आप इसको क्विकली रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉच जो है वो रीसेट हो गया, रिबूट हो गया है एंड यहाँ पे लैंग्वेज स्क्रीन आ गया, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको एक QR कोड देखने के लिए मिल जाता है।
फिलहाल हम इसको साइड में रखते हैं एंड अपने आईफोन में जो है ना, यहाँ पे आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, CMF वॉच ऐप। तो यहाँ पे हम CMF वॉच सेलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल इस CMF वॉच ऐप का जो ऐप स्टोर पे रेटिंग है वो अच्छा नहीं है, बट फिर भी हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐप जो है इंस्टॉल हो गया, तो इसको हम क्विकली ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है ना लॉग इन कर सकते हैं, या फिर रजिस्टर पे टैप करके अपना CMF वॉच ऐप में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपके पास साइन इन विद एप्पल या साइन इन विद गूगल का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम प्राइवेसी पॉलिसी एंड यूजर एग्रीमेंट को टिक करते हैं एंड साइन इन विद एप्पल के ऊपर टैप करके अपने एप्पल आईडी से साइन इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हम अपना फेस आईडी शो किए एंड मेरे एप्पल आईडी से यहाँ पे लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पे लोकेशन एक्सेस है, तो अलाउ वाइल यूजिंग के ऊपर हम टैप करते हैं, आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक के ऊपर टैप करते हैं, ब्लूटूथ के लिए हम यहाँ पे ओके के ऊपर टैप करते हैं। फिर आपको अपना कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, हाइट, जो भी लास्ट मेजर्ड वेट हो वो आपको एंटर करना है एंड कंप्लीट के ऊपर टैप करना है एंड इस तरीके से आपको CMF वॉच ऐप का होम पेज देखने के लिए मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल CMF वॉच ऐप में डिस्कनेक्टेड शो कर रहा है, तो हम प्लस के ऊपर टैप करेंगे एंड ये डिवाइस सर्च कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे डिवाइस फाउंड नहीं होता है तो आप यहाँ पे स्कैनर के आइकन पे टैप कीजिएगा, कैमरा ऐप आपका ओपन हो जाएगा। अगर कैमरा ऐप ओपन नहीं होता तो आपको परमिशन अलाउ करना पड़ेगा, और उसके बाद ये जो QR कोड आपको वॉच पे देखने के लिए मिल रहा है, इसको जो है ना आपको अपने आईफोन से इस तरीके से स्कैन करना है एंड स्कैन करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको इस तरीके से परसेंटेज दिखाई देगा और आपको एक बाइंडिंग रिक्वेस्ट जो है ना आपके CMF वॉच प्रो पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे iPhone 13 शो कर रहा है। अब यहाँ से जस्ट इसको हम कंफर्म कर देते हैं एंड यहाँ पे ये पेयरिंग शो कर रहा है एंड इस तरीके से जो है ना आईफोन के साथ मेरा CMF वॉच प्रो सक्सेसफुली पेयर हो गया। जस्ट यहाँ पे ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट आपको एक देखने के लिए मिलेगा, इसको आपको पेयर कर देना है ताकि आप ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर भी यूज़ कर पाएँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ परमिशंस जैसे कि नोटिफिकेशन का परमिशन है वो हम अलाउ कर देते हैं एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे GPS डेटा जो है वो सिंक हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ना आप CMF वॉच प्रो को अपने आईफोन के साथ क्विकली इजीली पेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ट्राई इट आउट के ऊपर टैप करते हैं, वापस से हम होम पेज पे आ गए हैं। अब इनिशियली आईफोन में ये जो CMF वॉच ऐप का इंटरफेस है, ये एंड्रॉइड फोन में जैसा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है वैसा ही है। फर्स्ट जो होम पेज है, यहाँ पे आप अपना एक्टिविटी का जो भी रिकॉर्ड है वो देख सकते हैं, जो भी आपका स्ट्रेस डेटा है, ब्लड ऑक्सीजन का डेटा है, हार्ट रेट एंड स्टेप का जो भी आपका डेटा है वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एक वर्कआउट वाला या एक्सरसाइज वाला सेक्शन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे आप आउटडोर वॉकिंग, आउटडोर रनिंग, माउंटेन हाइकिंग जैसा जो ऑप्शंस है उनका जो भी आपका ट्रैक है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास वॉच वाला सेक्शन है, जहाँ पे आप अपने वॉच का बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे डायल गैलरी देखने के लिए मिलता है, मोर के ऊपर टैप करके यहाँ पे आपको काफ़ी सारा वॉच फेसेस देखने के लिए मिलता है। तो जो भी वॉच फेस आपको अप्लाई करना हो, जस्ट उस वॉच फेस के ऊपर आपको टैप करना है, डाउनलोड एंड यूज़ के ऊपर टैप करना है, यस के ऊपर टैप करना है एंड इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉच फेस जो है वो डाउनलोड हो रहा है एंड काफ़ी क्विकली ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाता है। इस तरीके से वॉच फेस अप्लाई हो जाता है। तो जो भी वॉच फेस आपको अप्लाई करना हो, काफ़ी सारा वॉच फेसेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है वॉच गैलरी में। इसके अलावा यहाँ पे स्पेशल ओकेजन के लिए, जैसे दीपावली था तो दीपावली के लिए भी यहाँ पे कुछ नया वॉच फेसेस देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपको किसी को अप्लाई करना है, जस्ट टैप करके आप डाउनलोड एंड यूज़ के ऊपर टैप करके इस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रंगो लाइट वॉच फेस है ये इस तरीके से अप्लाई हो गया है। एंड अगर आपको कस्टम वॉच फेस अप्लाई करना है, मतलब कि आपके आईफोन के गैलरी में कोई फोटो है उसको आपको अगर एज अ वॉच फेस अप्लाई करना है, तो यहाँ पे माइन सेक्शन में जो है ना आपको कस्टम का एक ऑप्शन मिलता है, जस्ट इसके ऊपर आपको टैप करना है एंड बैकग्राउंड सेक्शन में प्लस के ऊपर टैप करना है, फिर एल्बम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप अपने पिक्चर गैलरी या एल्बम में से किसी भी एक फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप जूम इन वाला इफेक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। चूज के ऊपर आप टैप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने फोटो को रोटेट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे स्टाइल के ऊपर टैप करते हैं तो जो भी फॉन्ट्स है उसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं एंड जो वॉच फेस पे टाइम शो करेगा इसका पोजीशन का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे 3 पोजीशन का ऑप्शन है, जिस पोजीशन पे आपको रखना हो वो आप रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है ना वॉच का अलग अलग स्टाइल है, तो यहाँ पे आप जिस भी स्टाइल को सेलेक्ट करना चाहें वो स्टाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना कस्टम वॉच सेट करके सेट एज करंट डायल के ऊपर टैप करेंगे, यस के ऊपर टैप करेंगे एंड आपका जो कस्टम वॉच फेस है वो आपके आईफोन के साथ इस तरीके से क्विकली सिंक हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरा कस्टम वॉच फेस है जो प्रॉपरली यहाँ पे मेरे CMF वॉच प्रो पे शो कर रहा है। तो कस्टम वॉच फेस का जो फीचर है वो भी आप अपने आईफोन के साथ इस वॉच में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वॉच फेस गैलरी के बाद यहाँ पे यूजुअल स्पोर्ट्स का ऑप्शन है, जहाँ पे जो भी एक्सरसाइज मोड्स आपके वॉच में है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इनके सीक्वेंस को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। प्लस के ऊपर टैप करके जो भी स्पोर्ट्स मोड है, किसी को अगर आपको रिमूव करना है,
कोई नया स्पोर्ट्स मोड ऐड करना है तो वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप अपने फ़ोन में अवेलेबल जो भी ऐप्स हैं उनके नोटिफिकेशन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन इनेबल है, एसएमएस का एंड सीएमएफ वॉच ऐप का जो नोटिफिकेशन है वो इनेबल है, बट अगर आपको व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ से आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। व्हाट्सएप के अलावा भी कुछ सोशल मीडिया ऐप्स एंड कुछ कॉन्वर्सेशनल ऐप्स का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, तो जिसका भी नोटिफिकेशन आपको इनेबल करना हो वॉच के लिए वो आप यहाँ से टैप करके टॉगल स्विच की मदद से इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बाद यहाँ पे इनकमिंग कॉल का ऑप्शन है, कंफर्म के ऊपर हम टैप करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हैं इनकमिंग कॉल अलर्ट को। इनकमिंग कॉल के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर टैप करके कंफर्म के ऊपर टैप करके आप अपने वॉच को कॉन्टैक्ट एक्सेस दे देंगे। उसके बाद ऐड के ऊपर टैप करके आपके आईफोन में जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें से किसी भी 20 कॉन्टैक्ट्स को जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उनको आप वॉच पे सिंक कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने आईफोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से 20 कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। अब और अगर हम कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे लिखा हुआ जाता है यू कैन ओनली ऐड 20 कॉन्टैक्ट्स। अब इन कॉन्टैक्ट्स को हम यहाँ पे अपने वॉच के साथ इस तरीके से सिंक कर देते हैं। अब ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, ये हम अपने वॉच में भी एक्सेस कर पाएंगे, किस तरीके से वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। फिर आपको यहाँ पे हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए कुछ सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे आप 24/7 हेल्थ मॉनिटरिंग को इनेबल कर सकते हैं। हाई रेस्टिंग हार्ट रेट अलर्ट को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं एंड इसका जो भी डेटा है कि रेस्टिंग के समय पे हाईएस्ट हार्ट रेट जो है वो कितना जाना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा जाता है तो आपको एक अलर्ट जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 100 सेट करके कन्फर्म कर देते हैं। इसी तरीके से लो रेस्टिंग हार्ट रेट अलर्ट का आपको ऑप्शन मिलता है एंड हाई एक्टिविटी हार्ट रेट अलर्ट का ऑप्शन मिलता है। मतलब कि जब आप एक्टिविटी कर रहे हो तो उस समय हाईएस्ट हार्ट रेट कितना जाना चाहिए 185 सेलेक्ट करके अगर हम कंफर्म कर देते हैं तो जब हम एक्टिविटी कर रहे होंगे और उस समय अगर 185 टाइम पर मिनट से ऊपर हार्ट रेट जाता है तो हमको एक अलर्ट रिसीव हो जाएगा। तो ये कुछ आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग से रिलेटेड सेटिंग्स मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप 24/7 ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग को इनेबल कर सकते हैं एंड लो ब्लड ऑक्सीजन अलर्ट को भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं एंड परसेंटेज सेट कर सकते हैं कि अगर 90% से नीचे मेरा ब्लड ऑक्सीजन जाता है तो हमको एक अलर्ट रिसीव हो जाए इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे ऑटो स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन है, जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो एवरी 30 मिनट में आपका वॉच जो है वो आपके स्ट्रेस को मॉनिटर करता रहेगा। एंड हम आपको बता दें कि जितना ज्यादा फीचर्स आप इनेबल करते हैं उतना ही क्विकली बैटरी भी ड्रेन होता है। फिर आपको यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं एंड जो रिमाइंडर इंटरवल है वो आप सेट कर सकते हैं। रिमाइंडर के लिए आप डू नॉट डिस्टर्ब भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर आपको स्टैंड अप रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं एंड उसके लिए भी आप यहाँ पे इंटरवल टाइम सेट कर सकते हैं, DND सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेल्थ मॉनिटरिंग के बाद यहाँ पे आपको अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है। अलार्म आप अपने वॉच से भी सेट कर सकते हैं एंड CMF वॉच ऐप से भी सेट कर सकते हैं। मोर के ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे आपके पास फाइंड डिवाइस का ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो वॉच पे इस तरीके से जो है ना रिंग प्ले होने लगेगा। अगर आप वॉच को कहीं पे रखे हैं और नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो आप इस फाइंड डिवाइस का ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है। डू नॉट डिस्टर्ब आप CMF वॉच ऐप से भी इनेबल कर सकते हैं एज वेल एज वॉच से भी इनेबल कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे रेज टू वेक का फीचर मिलता है, जिसको आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यूजर गाइड है, फिर डिवाइस अपडेट सेक्शन है, इसके ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो जो भी आपके वॉच के लिए नया सॉफ्टवेयर अपडेट होगा वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पे शो कर रहा है 12.3 MB का, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो डिवाइस अपडेट सेक्शन में CMF वॉच प्रो के लिए अपडेट शो कर रहा था वो अपडेट हम इंस्टॉल कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अबाउट डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है एंड अगर आप अपने वॉच को रीसेट करना चाहें तो आप CMF वॉच ऐप से भी रीसेट कर सकते हैं और फिर आपको यहाँ पे अनपेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है। सो अभी आप देख सकते हैं कि जो CMF वॉच प्रो स्मार्ट वॉच है ये मेरा iPhone 13 से CMF वॉच ऐप के थ्रू कनेक्टेड है। बट अभी जो है ना हम इस वॉच को रीस्टार्ट कर लेते हैं, इससे हमको ये पता चल जाएगा कि क्या जब वॉच ऑफ होके ऑन होता है तो ऑटोमेटिकली ये मेरे आईफोन से पेयर होता है या नहीं होता है, या फिर जब मेरे ये आईफोन के कनेक्शन रेंज से बाहर जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब वापस कनेक्शन रेंज में आएगा तो क्या ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा कि नहीं होगा। सो अभी हम अपने वॉच को रीस्टार्ट कर देते हैं एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वॉच है ये मेरे आईफोन से डिस्कनेक्ट हो चुका है एंड अब हम जो है ना ये अनकट रखने वाले हैं इस पार्ट को एंड कुछ सेकंड हम वेट करते हैं। विद इन 5 सेकंड आप देख सकते हैं कि मेरे आईफोन से जो है ना मेरा ये CMF वॉच प्रो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। तो मतलब कि अगर आप अपने आईफोन के कनेक्शन जोन से बाहर जाते हैं इस वॉच को पहन के तो आपका वॉच जो है वो आपके आईफोन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बट जैसे ही आप इसके कनेक्शन रेंज में आते हैं ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट इस वॉच में जो कैमरा रिमोट का ऑप्शन मिलता है उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो कैमरा रिमोट का ऑप्शन है इसको हम ओपन कर लिए हैं एंड यहाँ पे हम अपने आईफोन के डिफॉल्ट कैमरा ऐप को ओपन कर लेते हैं
एंड अगर हम इस शटर के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सेकंड का टाइम लगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ोटोज़ जो है वो क्लिक हो जा रहा है। मतलब कि ये जो कैमरा शटर का ऑप्शन CMF वॉच प्रो में मिलता है वो आपके आईफोन के डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप के साथ वर्क करेगा। अगर हम यहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाते हैं एंड इस शटर के ऊपर टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, एंड वापस से शटर के ऊपर टैप करते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो एंड हो गया। तो मतलब ये शटर जो है ये आईफोन के डिफॉल्ट कैमरा ऐप के साथ प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। सो अभी हम अपने आईफोन पे एक म्यूजिक या एक सॉन्ग प्ले कर रहे हैं एंड यहाँ पे अब हम इसके म्यूजिक कंट्रोल फीचर को टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सॉन्ग हम प्ले कर रहे हैं उसका नेम यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ से जो है ना म्यूज़िक को प्ले पॉज इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रैक पे अगर हमको स्विच करना है तो नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पे जाना है तो प्रीवियस ट्रैक पे जा सकते हैं, एंड वॉल्यूम अगर हमको यहाँ से इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मतलब कि जो म्यूजिक कंट्रोल का फीचर है वो भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है आईफोन के साथ। नेक्स्ट कुछ थर्ड पार्टी ऐप नोटिफिकेशंस यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिलहाल मेरे वॉच पे जो है ना कोई भी नोटिफिकेशन नहीं शो कर रहा है, बट अगर कोई व्हाट्सएप नोटिफिकेशन मेरे फ़ोन पे आईफोन पे आता है तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉच पे भी ये नोटिफिकेशन शो कर रहा है, एंड आप होम स्क्रीन पे जो है ना इस तरीके से स्वाइप अप करके भी नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। तो व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। इसके अलावा अगर हम SMS नोटिफिकेशन या मैसेज नोटिफिकेशन का बात करें तो आप देख सकते हैं कि मेरे आईफोन पे जब कोई मैसेज नोटिफिकेशन आता है तो वो भी मेरे वॉच पे प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो SMS नोटिफिकेशन एंड व्हाट्सएप नोटिफिकेशन तो हम टेस्ट किए एंड वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है इस CMF वॉच प्रो पे आईफोन के साथ। नेक्स्ट अगर मेरे आईफोन पे कोई भी इनकमिंग कॉल आता है तो मेरे वॉच पे कुछ इस तरीके से शो करता है, एंड यहाँ से हम कॉल को कट कर सकते हैं, कॉल को आंसर कर सकते हैं डायरेक्टली अपने वॉच से। म्यूट अनम्यूट करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है, कॉल कट करने का ऑप्शन मिलता है। वॉच के जो स्पीकर वॉल्यूम है इसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से, एंड जो टच रिस्पॉन्स है इस वॉच का काफ़ी अच्छा लगा हमको। इसके अलावा स्मार्ट वॉच के थ्रू आप डायरेक्टली कॉल कनेक्ट भी कर सकते हैं। जब ये स्मार्ट वॉच आपके आईफोन से कनेक्टेड हो आपको यहाँ पे फ़ोन कॉल वाला एक विजेट देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ रिसेंट्स के ऊपर टैप करके जो भी रिसेंट कॉल हिस्ट्री है वो आप देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स के ऊपर टैप करके जो भी कॉन्टैक्ट्स आप अपने वॉच के साथ सिंक किए हैं वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। आपके आईफोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से अप टू 20 कॉन्टैक्ट्स आप अपने इस वॉच के साथ सिंक कर सकते हैं, डायरेक्टली टैप करके आप कॉल कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कीपैड के ऊपर टैप करके भी अगर आप कोई कॉल कनेक्ट करना चाहें तो इस तरीके से आप कॉल कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वॉच प्रो का ऑप्शन शो कर रहा है, तो आप डायरेक्टली वॉच प्रो से अभी कॉल आंसर कर सकते हैं। अगर आपको स्पीकर पे शिफ्ट करना है तो आप यहाँ से स्पीकर पे शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आईफोन पे शिफ्ट करना है, ईयरपीस पे शिफ्ट करना है तो आप ईयरपीस पे शिफ्ट कर सकते हैं। वापस से अगर आपको वॉच प्रो के थ्रू कॉल आंसर करना है तो यहाँ पे आप वॉच प्रो को सेलेक्ट करेंगे एंड फिर आपका जो कॉल है वो आपके वॉच पे इस तरीके से शो करने लगेगा। तो इस तरीके से कॉल को आप स्विच भी कर सकते हैं अपने आईफोन और अपने वॉच के बीच में। तो यहाँ पे जो ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर है वो भी आईफोन के साथ प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अगर कोई इशू आता है आईफोन के साथ इस CMF वॉच प्रो को कुछ दिन यूज़ करते हुए किसी ऐप नोटिफिकेशन से रिलेटेड या कोई और फीचर से रिलेटेड, तो वो हम आपके साथ अपकमिंग वीडियो में शेयर कर देंगे। सो फाइनल कंक्लूजन यही है कि अगर आप एक आईफोन यूजर हैं या रिसेंटली आईफोन परचेज करने के बाद आपके पास एप्पल वॉच का बजट नहीं है, आप एक बजट स्मार्ट वॉच देख रहे हैं जिसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर हो, कैमरा रिमोट, म्यूजिक कंट्रोल, बिल्ट इन GPS, एमोलेड डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसा फीचर्स आपको मिल जाए और वो सब आईफोन के साथ प्रॉपर्ली वर्क भी करे, तो आप इस CMF के वॉच प्रो स्मार्ट वॉच के साथ जा सकते हैं। इसका जो UI है वो काफी स्मूथ है, 58 हर्ट्ज यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है, एंड जो भी बेसिक फीचर्स है वो सब भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म। इसके अलावा स्मार्ट वॉच में फाइंड माई फोन जैसा फीचर भी मिल जाता है। अब ये फाइंड माई फोन फीचर आईफोन के साथ वर्क करता है या नहीं करता है ये हम टेस्ट नहीं किए, तो यहाँ पे हम इसके ऐप मेन्यू में आ जाते हैं एंड यहाँ पे अगर हम फाइंड माई फोन के ऊपर टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मेरे आईफोन पे रिंग प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे जो फाइंड माई फोन का फीचर है वो भी आईफोन के साथ प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो अगर आप एक आईफोन यूजर हैं, बजट स्मार्ट वॉच देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस स्मार्ट वॉच को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा इस वॉच का जो भी स्टेप मॉनिटरिंग है, जो भी हेल्थ मॉनिटरिंग रिलेटेड फीचर्स है, उसको हम ऑलरेडी रिव्यू किए हैं इसके एंड्रॉइड सेटअप वाले वीडियो में। मोस्ट ऑफ द हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स जो भी आपको इस वॉच में मिलता है वो हमको काफी एक्यूरेट लगा। इसके अलावा इसमें आपको बिल्ट इन GPS का भी फीचर मिलता है। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो CMF वॉच प्रो के रिगार्डिंग या फिर आईफोन से सेटअप करने में या एंड्रॉइड फोन से सेटअप करने में कोई भी आपको इशू आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।